अगर मैं आपसे कहूँ ये कोई होटल नहीं बल्कि हमारा घर है और हम रोज़ सुबह इसी व्यू के साथ उठते हैं, क्या आप मानोगे? देखने के लिए ये व्लॉग पूरा देखो। बहुत सारे घरों की इंस्पेक्शन करने के बाद हमें मिल गया है हमारा ड्रीम अपार्टमेंट। सो इस व्लॉग में मैंने शेयर किया है हमारा अपार्टमेंट टूर। सो एन्जॉय। तो ये था अपार्टमेंट जो हमने फर्स्ट टाइम देखा था जब ये खाली था। इसका किचन बहुत बड़ा है और ये है इसकी बालकनी और हॉल। इसमें ये था यहाँ पे वॉशरूम जिसमें बाथटब था एंड देन थोड़ा सा स्टडी नूक, और ये है हमारा बेडरूम। सो ये हमारा एम्प्टी टूर है और फिर मैं आपको दिखाऊंगी फर्नीचर के साथ ये कैसा लगता है। सो इसका जो रूफ़ है इस पे हमारे पास रूफ टॉप पूल है और ये गार्डन सा इन्होंने बनाया हुआ है। एंड ऑनेस्टली इसका पूल इतना ज़्यादा सुंदर है बिकॉज़ ये 33rd फ्लोर पे है और यहाँ से पूरी सिटी का व्यू आता है। सो अभी तो यहाँ पे विंटर स्टार्ट हो गया है तो हमने नहाया नहीं, बट आई एम सो एक्साइटेड समर्स के लिए यहाँ पे नहाने के लिए। एंड ऑनेस्टली मैं सरप्राइज थी कि ये बिल्डिंग में इतने लोग रहते हैं और फिर भी ये इतना खाली कैसे है, बट आई गेस हर कोई काम पे होगा उसके वजह से। बट एनीवेज यहाँ से पूरा सिटी इतना छोटा छोटा और क्यूट लग रहा था। वो थी सामने वाली बिल्डिंग जहाँ पे हम पहले रहते थे। ये इनका बारबेक्यू एरिया था और यहाँ पे भी काफ़ी क्लीन था, अगर किसी को पार्टी या कुछ करना है तो वो यहाँ पे कर सकते हैं। और ये रहा हमारा व्यू। यहाँ पे सामने इतनी बड़ी फुटबॉल फील्ड है और आप ये भी देख सकते हो कितने सारे पेड़ है। इनफैक्ट हमारे घर से भी इतने पेड़ दिखते हैं। सो ये रहा थोड़ा सा हाउस टूर फर्नीचर के बाद। अभी भी घर पूरी तरह से सेट नहीं हुआ। सो यहाँ पे हमने हमारा सोफ़ा और टीवी रखा है। यहाँ पे है हमारी बालकनी। और मैं आपको बालकनी की एक चीज़ बताना तो भूल ही गई। यहाँ की बालकनी से हमें सामने वाली बिल्डिंग का स्विमिंग पूल भी दिखता है जो नीचे है, तो उसकी वजह से व्यू इतना अच्छा बनता है। वैसे आज का व्यू भी काफ़ी सुंदर है, क्लाउड्स और ये वो। तो ये पूल था जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। काफ़ी बार हम हॉल में से देख सकते हैं लोग नहा रहे होते ये वो। ये है हमारा किचन एंड ऑनेस्टली वी लव आवर किचन। यूजुअली 1 बेडरूम में इतने छोटे छोटे किचन होते हैं बट दिस वन इज़ अ मैसिव वन। यहाँ पे स्टडी नूक पे मैंने अपना थोड़ा सा वैनिटी वैन और टेबल रखा था। और ये रहा हमारा क्यूट सा छोटू सा बेडरूम। अगेन यहाँ से भी बहुत प्यारे व्यूज़ है। सो या वी आर सो हैप्पी कि फाइनली हमें हमारा ड्रीम अपार्टमेंट मिल गया। एंड अब मैं करूँगी स्किन केयर एंड आई विल सी यू देयर। तो मैं हो गई हूँ रेडी। ये आज मैंने अपना नया मशीन लिया है, मैं आपको दिखाऊंगी। ये फेस स्टीमर, तो इसको मैं कर दूंगी ऑन ताकि इसमें स्टीम बनने लग जाए। ये रहा मेरा हेड पेन, ये रहा मेरा ट्राइपॉड और बाद में फेस टॉवल। मेरा जो फेस स्टीमर है इसमें स्टीम निकलना शुरू हो गया है, तो स्टीम लेते लेते हम थोड़ी सी करेंगे बातें। तो बेसिकली ये स्टीमर मैंने लिया था आई थिंक केमार्ट से। एंड आजकल जैसे आपको पता होगा मैं इंडिया जा रही हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी स्किन के लिए भी कुछ अच्छा करूँ। और ये इतना ज़्यादा रिलैक्सिंग है। सो बेसिकली ये बस स्टीम देता है एंड देन यू जस्ट हैव टू टेक द स्टीम। तो ये बातें करते करते मैंने सोचा क्यों ना हम थोड़ी सी और बातें करें। आपको बैकग्राउंड चेंज दिख रहा होगा क्योंकि हम लोग ऑलरेडी शिफ्ट हो गए हमारे न्यू घर में। फेस स्टीमर की जो स्टीम थी वो सीधे मेरे मुंह में जा रही थी जैसे मैं बातें कर रही थी, तो मैंने सोचा पहले मैं स्टीम ही कर लेती हूँ। फेस स्टीमिंग मेरा हो गया है। आई डोंट नो एक दिन में कोई असर आएगा या नहीं, बट मुझे पिंपल्स काफ़ी हो गया है तो उसके लिए मैं ये कर रही हूँ। मुझे इतनी सारी बातें करनी है पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा मैं शुरुआत कहाँ से करूँ। सो एक अपडेट मेरे वेट पे। मेरा वेट ऑब्वियसली जो लास्ट था उससे आई थिंक 2-3 किलो तो बढ़ ही गया होगा, बिकॉज शिफ्टिंग कर रहे हैं, उसमें खाना पीना सेट नहीं हो रहा था, घर सेट नहीं हो रहा था। बट अब मैं थोड़ा उसको अच्छा करूँगी। एंड मेरी बहुत अच्छी हैबिट हो गई थी रुजुता दिवेकर की वजह से कि सूप डालमंड्स खाओ, बनाना खाओ, ये वो। पर वो अब सब जुक करके अब मैं कुछ वैसा नहीं खा रही। पोटैटो जैम्स या फिर एवोकाडो टोस्ट कुछ भी रैंडम रैंडम खा रही हूँ, तो उसे मुझे ठीक करना है। बट आई गेस मेरे पास इनफ टाइम नहीं है क्योंकि मैं बहुत ही जल्दी इंडिया जा रही हूँ एंड सो एक्साइटेड। और इस बार ही मुझे नहीं पता मैं डाइट करूँगी या खाना खाऊंगी, तो वो भी आपको देखना होगा। और मैं डेफिनेटली अपना इंडिया का ट्रिप ब्लॉग करने वाली हूँ क्योंकि हम इतनी मजे करेंगे। अनदर थिंग जो मेरा नाटी का था, मेरा एग्जाम हो गया। आई वाज सो स्कैर्ड एंड ऑनेस्टली मेरा एग्जाम कैसा गया मैं कुछ नहीं कहना चाहती, जो मेरे मार्क्स आएंगे वही बताएंगे। बिकॉज आई डोंट नो, मेरा हिंदी इतना ज़्यादा गंदा है क्योंकि उसमें जो प्रॉपर हिंदी बोलना होता है जैसे धन्यवाद, कृपया करके, और अभिलेख करे, निवेश करे, तो
वो हार्ड था। इंडिया की पैकिंग मेरी ऑलमोस्ट हो गई है। मैं डेट्स नहीं बताना चाहती क्योंकि मेरी सिस्टर भी व्लॉग देखती है और उसके लिए सरप्राइज़ है कि मैं कब जा रही हूँ, बट वेरी वेरी सून मेरा फ्लाइट है एंड आई एम सो सो एक्साइटेड। पिछले कुछ दिनों में मैंने काफ़ी कोशिश की थी कि मैं व्लॉग करूँ और इसके लिए मैं कहीं पे भी जाती थी तो छोटी छोटी क्लिप्स ली थी, पर अब मैंने सोचा अब आप सारा एक ही बारी में देख लो। तो ये एक आधा दिन था जब मैं 7-Eleven गई थी। ये इस दिन मैं ऐसे ही शॉपिंग पे निकली थी और मैंने ऐसे ही टोपी पहन ली थी और हम मस्ती कर रहे थे। ये दूसरा दिन था जब मैं ऐसे ही शॉपिंग करने निकली थी। वैसे मैं ले नहीं रही थी कुछ, बट ऐसे ही घूमने में मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। सो यहाँ पे हम थोड़ा सा वेस्टफील्ड में घूम रहे थे। ये हमारे घर का लोकल शॉपिंग सेंटर है, सो इसलिए यहाँ पे ये न्यू शॉप खुला था जिसका मुझे शूज़ और वो चेकआउट करना था। ये लास्ट का मेरा पनीर मील है जिसमें मैंने ये ट्राई किया था अपना कोल्ड स्लो। लास्ट में पिछले घर की हालत कुछ ऐसी हो गई थी। ये रहा गुरमीत हेयर कट कराने से पहले। कुछ कहना चाहोगे? गुड लुक्स और बस गुड लुक्स लुक्स और लुक्स। लड़कों की शक्ल कितनी चेंज हो जाती है हेयर कट कराने के बाद, सीरियसली। एनीवेज ये थी हमारी बिल्ली जिसको हमने टाटा बाय बाय बोला। ये थी हमारे घर की हालत। मैं चाहती थी कि मैं लास्ट में व्लॉग बनाऊँ कि कैसे हमने पूरी सफाई की इसकी, पर फिर मैंने सोचा छोड़ो। ये था हमारा मूवी डेट जिस पे हम छावा देखने गए थे और यहाँ पे आप देख सकते हो सारी सीटें एम्प्टी थी। वैसे ये कोई इंटरेस्टिंग या न्यू बात नहीं है, जब भी हम मोस्टली इंडियन मूवीज़ देखने जाते हैं यही हालत होता है और हमें ऐसा फील होता है जैसे हमारी पर्सनल प्राइवेट थिएटर है ये। सो हमने ले ली थी हमारी पॉपकॉर्न और ड्रिंक और हम एंजॉय कर रहे थे मूवी। कमेंट्स में मुझे बताना आपको छावा कैसी लगी, हमें काफ़ी अच्छी लगी थी। और फिर ये है हमारे नए घर में मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट, एवोकाडो टोस्ट, पोटैटो जैम्स और कॉफ़ी। ये मैंने कुछ नया पनीर रैप बनाने की कोशिश की थी और इतना सुंदर लग रहा था तो मैंने इसकी फ़ोटो ली थी। ये है जब हमने खाया था मेरा फेवरेट मैक्सिकन मेडमैक्स से नाचोस और बरीटो। तो यहाँ पे हम ऐसे ही शॉपिंग करने गए थे। गुरमीत को और भूख लगी थी और उसने और सब्बे खाया उसके बाद। आई डोंट नो उसे उस दिन क्या हो गया था, बट एनीवे। और फिर हमने ऐसे ही मॉल में थोड़ा और घूमा। ये इसका फूड कोर्ट था। यहाँ पे काफ़ी अच्छे ब्रांड्स थे। आप सोच रहे होंगे मैं बार बार मॉलों में ही क्यों आ जाती हूँ। सो यहाँ पे टाइम पास करने के लिए शॉपिंग करने में मज़ा आता है। और फिर यहाँ पे इतने लोग भी मॉल्स में ही दिखते हैं क्योंकि रास्ते में तो पूरी रास्ते खाली होते हैं। तो हम ऐसे ही जिस दिन मूवी देखने आए थे मैंने सोचा ऐसे ही शॉप्स में भी देख घूम लेती हूँ, अगर मुझे कुछ अच्छा लगा तो मैं ले लूँगी। और यहाँ पे हम ऐसे ही घूम रहे थे। वैसे मैंने एक चीज़ नोटिस की कि बचपन में मॉल जाना भी कितनी बड़ी बात होती थी कि ऐसी कितनी कूल जगह आ गया ऐसा लगता था। और अब तो मॉल्स भी यूज्ड टू हो गए। इनफैक्ट इंडिया में भी एक से एक मॉल खुल गया है। सो एनीवेज हम आ गए थे H&M क्योंकि गुरमीत को कुछ कपड़े ट्राई करने थे। ये मैं ऐसे ही उसको वीडियो लेके दिखा रही थी कि वो कैसा लग रहा। एनीवेज उसने थोड़ी सी और कपड़े की ट्राई की। तो कुछ ऐसा था हमारा शॉपिंग और मूवी डे एंड ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। उसके अगले दिन हम निकल गए थे हमारे पास में जो एक टेंपल है वहाँ जाने के लिए। तो ये टेंपल अभी भी कंस्ट्रक्शन में है, बट यहाँ पे बहुत ही बड़ी शिव जी की और हनुमान जी की मूर्ति है। मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। सो एनीवेज ये हम टेंपल आ गए थे और ये रही हनुमान जी की मूर्ति जो मैं आपसे बात कर रही थी। ये इतनी बड़ी है। यहाँ पे गुरमीत उनकी दर्शन ले रहा था। और ये रही फिर शिव जी की मूर्ति यहाँ पे, ये भी काफ़ी बड़ी थी। और अगले दिन हमने बना लिया था एवोकाडो टोस्ट और ऑरेंज जूस। ये मत सोचना कि हम इतना सारा खाते हैं, मैंने एक ही बारी में ज़्यादा बना दिया और बाद में मैंने पैक कर लिया कि हम बाद में खा ले। ये है ऑस्ट्रेलिया की ट्रेन। एक दिन मैं जा रही, मैं आ गई हूँ अपने रूम में, थोड़ी सी मूवी देखूंगी, उसके बाद थोड़ा सा प्लानिंग करूंगी आई थिंक अगले व्लॉग के लिए, थोड़ा सा इंडिया के लिए। And I will see you in next vlog. Bye.